हेलो फ्रेंड्स, निफ्टी एनालिसिस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मंडे के सेशन के लिए, यानी कि 18th ऑफ मार्च का सेशन जो रहेगा वो डिस्कस करेंगे। और प्लस देखेंगे कि अभी क्या पोजीशन इस समय बनी हुई है चार्ट पे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। एंड जो ये करेक्शन स्टार्ट हुआ है लगभग 27 फरवरी के बाद में, ये करेक्शन अभी ख़त्म होने वाला है या अभी और इसमें नीचे की जगह बची हुई है, वो सारी चीज़ें अपन इस वीडियो में जा करके डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं सीधा चार्ट पर। अभी जैसे निफ्टी का डेली चार्ट है आप लोगों के सामने। सो निफ्टी का मंथली चार्ट तो अभी ठीक बना हुआ है, लेकिन वीकली में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये वाला वीक की क्लोजिंग थोड़ी ख़राब आई है और हम 9 SMA के नीचे जा करके बंद दिए हैं। एंड कॉर्ड भी नेगेटिव हो गया है, एंड डेली पे भी कॉर्ड इसका नेगेटिव है। ठीक है, तो अब सिचुएशन क्या बन सकती है वो देखते हैं। सबसे पहले चलते हैं 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और आप लोगों को ध्यान होगा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि 1 मिनट का टाइम फ्रेम उस समय संगम पे था, एंड 3 मिनट का टाइम फ्रेम भी उस समय संगम पे था। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी ऐसा सिनेरियो रहता है तो अगला दिन जो है आपको एक ट्रेंड खेलने का मौका मिल सकता है, ट्रेंडिंग डे रह सकता है। तो उसके बाद आपने देखा भी, जो फ्राइडे का सेशन था हम यहाँ ओपन हुए, उसके बाद हमने लगभग 2 घंटे का पूरा एक बढ़िया मोमेंटम ये मिला, और उसके बाद प्राइस जो है साइडवेज हो गया। तो अभी जो सिनेरियो बना हुआ है, अभी भी अगेन वही सेम सिनेरियो बना हुआ है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे संगम है, 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी आप देख रहे हो एवरेजेस में कॉन्ट्रैक्शन बना हुआ है, एंड 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी हम अगर 100, 50 और 20 की बात करें तो एक संगम बना करके ही वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो बाकी जो आगे का टाइम फ्रेम है, जैसे 15 मिनट, 30 मिनट, ये भी आप देखोगे तो प्राइस जो है एवरेजेस के नीचे ही काम कर रहा है। तो अभी कोई मतलब पोजीशन जो है नेगेटिव साइड पे ही ज़्यादा जो है लग रही है, अभी कोई पॉजिटिव साइड वाली पोजीशन तो नहीं लग रही है। तो ऐसा है कि जैसे अभी ये डेली चार्ट है, तो डेली चार्ट पे जो ये करेक्शन शुरू हुई है, ये करेक्शन अभी ख़त्म हो गई है ऐसा नहीं कह सकते, जब तक कि हम 22,300 के ऊपर काम ना करें। ठीक है, और नीचे की तरफ जो लेवल निकल के आ रहा है वो लेवल निकल के आ रहा है, अगर हमने 21,900 के नीचे अगर क्लोज दे दिया, डेली क्लोज, जैसे अभी ये इस दिन की अगर हम क्लोजिंग देखेंगे तो 997 पे थी, लेकिन अगर 930, 900 के नीचे हमने क्लोज दे दिया तो बहुत ज़्यादा संभावना बन जाएंगी कि वहाँ से फिर आपको 600 पॉइंट का फॉल और देखने मिलेगा, जो कि 500 से 600 पॉइंट का फॉल और देखने मिलेगा, जो कि 21,350 400 के रेंज में एक बार को जा सकता है। तो अब अपने को नज़र क्या रखनी है कि ऊपर की तरफ हमें 22,300 के ऊपर क्लोज चाहिए, और नीचे की तरफ अपने को 21,900। तो बेसिकली अभी एक रेंज बनी हुई है, नीचे में 21,900 और ऊपर में 22,250 से 300 वाला जोन। तो जो भी साइड इधर ब्रेक होकर के क्लोजिंग मिलती है, उस तरफ फिर मोमेंटम बढ़ने की संभावना है, और नीचे की तरफ हो सकता है कि ये मोमेंटम बने, लेकिन बीच में एक बाउंस आ सकता है। अब वो बाउंस हो सकता है मंडे को आए, ट्यूसडे को आए, कभी भी आए, वो नहीं पता, लेकिन एक बाउंस की संभावना यहाँ से बन रही है, जो कि अगेन वही सेम लेवल जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, 22,250। तो वहाँ तक का एक बाउंस अपने को देखने मिल सकता है। ठीक है, एंड थोड़ा पोजिशनल अगर हम बात करें तो जैसा मैंने आपको बता दिया, 21,900 के नीचे अगर हम क्लोज दे देते हैं, इनफैक्ट 920, 930 के नीचे भी क्लोज दे देते हैं, तो फिर नीचे में 500 से 600 पॉइंट का डाउन साइड निफ्टी के लिए और खुल जाएगा। ठीक है, तो ये निफ्टी का व्यू है, इसको आप ध्यान रखेंगे। एंड लेवल्स भी मैं आपको अभी दिखा दूंगा, पहले एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट समझ लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में चलते हैं। बैंक निफ्टी का ये डेली चार्ट है, इसको भी एक बार देख लेते हैं वीकली पर, मंथली पर। तो वीकली क्लोजिंग इसकी भी जो है बियरिश साइड पे रही थी। अब इसमें क्या सिनेरियो बन रहा है, जैसे अगर हम बात कर रहे हैं कि अगर हम 21,900 के नीचे अगर स्लिप करते हैं निफ्टी पर, तो 500-600 पॉइंट का फॉल वहाँ मिल सकता है। तो सामने सामने देखेंगे तो 2,000 2,500 पॉइंट का फॉल इसमें भी अपने को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए जो नीचे का लेवल निकल के आता है बैंक निफ्टी के लिए, वो लेवल यहाँ पर बन सकता है कहीं ना कहीं। आप मान के चलो 4350 से लेके, मतलब 43,500 से लेकर के 44,000 तक का एक लेवल नीचे की तरफ इसमें भी बन सकता है। ठीक है, तो हम ट्रैक करेंगे, और मतलब ये फर्स्ट लेवल रहेंगे। निफ्टी में भी 21,300 का जो लेवल है वो फर्स्ट लेवल रहेगा। अगर हम उसके भी नीचे स्लिप होते हैं फिर तो करेक्शन लंबी चलेगी, फिर तो उसकी बात तो बाद में करेंगे। तो वही सेम सिनेरियो यहाँ बैंक निफ्टी में भी है। तो निफ्टी के चार्ट पे अपने को नज़र रखनी है कि क्या वो क्लोजिंग दे रहा है ऊपर में, या तो 300 के ऊपर, 22,300 के ऊपर, या फिर नीचे में 21,900 के नीचे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब प्रॉपर लेवल में आपको एक बार दिखा देता हूँ, दोनों के ही, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी।
सो ये निफ्टी के लेवल हैं आप लोगों के सामने। निफ्टी के अगर पोजिशनल लेवल की बात करेंगे तो जैसे मैंने बोला 2138 और उसके बाद 1900 ये निफ्टी के लिए पोजिशनल लेवल्स हैं। और शॉर्ट टर्म के लेवल्स की बात करेंगे तो ये लेवल्स हैं। अभी जहाँ निफ्टी इस समय काम कर रहा है वो बिल्कुल नीचे अपने सपोर्ट जोन पे काम कर रहा है, एंड यहाँ से अगर और नीचे स्लिप करते हैं तो फिर लंबा चलेगा करेक्शन। एंड ऊपर की तरफ जो लेवल्स हैं, अब ये लेवल हैं, ये आप नोट करके चाहो तो रख सकते हो। ऊपर में 22050 उस तक, यानी यहाँ से जहाँ ये क्लोज करके गया वहाँ से 50 पॉइंट में मल्टीपल रेजिस्टेंस बनेंगे। और अगर यहाँ से हम क्रॉस कर जाते हैं, मतलब 2205 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं, तो फिर नेक्स्ट जो एरिया निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 22,150, यानी 100 पॉइंट का मूव फिर यहाँ से आपको एक शार्प मिल सकता है। तो ये अपने को ध्यान रखना है। और सबसे ऊपर का जो लेवल है वो ये लेवल है। तो लेवल्स के अकॉर्डिंग ये है, और यहीं कहीं एक टारगेट भी अपना लगा सकते हैं। अगर ये जो करेक्शन आई है इसका बाउंस मिलता है, तो ये जो पूरी करेक्शन आप देख रहे हो, इस करेक्शन का अगर एक बाउंस मिलेगा तो वो एटलीस्ट यहाँ तक जाने की संभावना बन रही है। इसके ऊपर जाकर के सस्टेन करेगा वैसा अभी नहीं लग रहा है, ठीक है। और अगर वो कल को क्लोज कर गया तो फिर बाद में देखेंगे, बट अभी ऐसी संभावना नहीं है। तो अभी संभावना यही है कि ये लेवल नीचे की तरफ ब्रेक होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन रहे हैं। तो देखते हैं कि पहले बाउंस आता है या फिर पहले वो अपना नीचे के टारगेट पूरे करके आता है, ये अपन को देखना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे उम्मीद लग रही है कि हो सकता है कि पहले एक बार बाउंस दे दे ऊपर में, और अगर 200 पॉइंट के आसपास का निफ्टी में बाउंस आता है तो वही सेम बैंक निफ्टी में आपको उसके सामने 600-700 पॉइंट का वहाँ पे दिख सकता है। तो बैंक निफ्टी के भी लेवल एक बार देख लेते हैं अभी। तो ये हमारे बैंक निफ्टी के लेवल्स हैं। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे ये क्लोजिंग आई हुई है 500 के आसपास, और ये मल्टीपल यहाँ पर एक रेजिस्टेंस एरिया है 650-700 तक। तो 700 का जोन निकलने के बाद में फिर यहाँ पर एक 800, और उसके बाद ये 47,050, और उसके बाद 47,300। तो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं बैंक निफ्टी के लिए, इनको आप चाहो नोट कर लेना। एंड सेम मैंने आपको निफ्टी के भी दिखा दिए, ठीक है। तो ओवरऑल अगर पूरी इस वीडियो को समअप करें तो पोजिशनली हफ्ते 2 हफ्ते के लिए, आने वाले 15-20 दिन के लिए ट्रेंड जो लग रहा है वो नीचे का लग रहा है। बट हाँ, बीच में एक बाउंस ज़रूर आ सकता है, तो वो बाउंस पे अपन नज़र रखेंगे। और अगर वो बाउंस आएगा, आना होगा, तो फिर वो उसके लिए ये लेवल आप निफ्टी में ध्यान रख सकते हो। 22,050 के ऊपर सस्टेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर करेगा तो ही एक शार्प मूव ऊपर की तरफ बन सकता है, जिसकी संभावना अभी लग रही है। ठीक है जी, तो ये क्लोज करते हैं वीडियो, एंड फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, फिर वहाँ आगे की बात करेंगे। और बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वीडियो में, अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो। सो वहाँ पे भी अपन कुछ भी ऐसा होगा तो डिस्कस कर लेंगे। अगर कुछ चेंजेस लग रहा होगा तो वो अपन वहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।